हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आप अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। इसके पहले जो एक्सरसाइज NCERT सॉल्यूशन का पोस्ट किया गया था 1 से 11 तक किया गया था। 1 से 11 तक के क्वेश्चन को टेकअप कर लिया गया है। आज हम 12 से लेके 20 तक क्वेश्चन को टेकअप करेंगे और चैप्टर आपका फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्वेश्चन 12 है कि राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। आपको क्या करना है बेटा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तहत आपको 3 टाइप्स के रिएक्शन देने हैं, जिसमें हीट यूज किया गया हो, लाइट यूज किया गया हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज किया गया हो। तो फर्स्ट हम चर्चा करते हैं हीट। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का जब हीट करोगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाएगा, तो यहाँ पे हीट यूज होगा। सेकंड हम चर्चा करें फॉर एग्जांपल जैसे सिल्वर क्लोराइड है EgCl, ये वाइट कलर का होता है बेटा। ये सनलाइट में डिकम्पोज होके क्या बनाता है, सिल्वर बनाता है और क्लोरीन गैस निकलती है। ये वाइट है, वाइट से ये ग्रे कलर में चेंज हो जाता है, तो ये लाइट की उपस्थिति में रिएक्शन हो गया आपका। थर्ड जैसे वाटर है इलेक्ट्रिक करंट आप पास करें तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे पहले कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे पहले आपको क्या देना है, डिफरेंस देना है। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है व्हेन ये मोर reactive elements displace less reactive elements from the compounds, this is called displacement reaction। मतलब इसमें क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उनके कंपाउंड से क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप ले लो बेटा जिंक ले लो, कॉपर सल्फेट ले लो, सॉलिड है, ये एक्वस है। यहाँ पे जिंक मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्या करेगा ये कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, तो इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या होता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है उसके कंपाउंड से बाहर कर देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि द रिएक्शन इन व्हिच 2 डिफरेंट आयंस in the reactant molecules are displaced by each other। इसमें क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि कंपाउंड से रिएक्टेंट जो होते हैं वो एक दूसरे में क्या होता है, म्यूचुअल रिप्लेसमेंट होता है। जैसे आप एग्जांपल ले लें, सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मैंने कहा बेटा इसमें म्यूचुअल रिप्लेसमेंट होता है एक दूसरे का। तो उसकी डिफिनीशन अगर हम देंगे तो हम कह सकते हैं द रिएक्शन इन व्हिच 2 डिफरेंट आयंस इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर। आप देखें ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में, ये माइनस में है। तो इनमें देखें इसका माइनस इसके प्लस के साथ जाएगा और इसका माइनस इसके प्लस के साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2NaCl और ये हो जाएगा बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेशन आ गया। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम अगर 14 की बात करें तो इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर
द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। अब आप देखें कि सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। तो आप देखो बेटा कि कॉपर मेटल है, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है। कॉपर मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, किसमें? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई है उसमें कॉपर जो होता है वो कॉपर का स्थान क्या है? सिल्वर से ऊपर है। तो ये मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो ये क्या करता है? कॉपर जो है सिल्वर को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और +2Ag बन जाएगा, सिल्वर बन जाएगा, रजत, जिसे हम कहते हैं सिल्वर दर्पण कह सकते हैं, इसे सिल्वर मिरर कहते हैं। ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 में। अब हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में बेटा वो कह रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल दिए, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का है, ये प्रेसिपिटेशन बेरियम सल्फेट का बन रहा है और सोडियम क्लोराइड क्या है? एक्वस सॉल्यूशन में है, प्लस माइनस के रूप में। तो इसकी डिफिनीशन तो आपने ही दे रखा था कि द रिएक्शन इन व्हिच टू डिफरेंट आयंस इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो है सेम है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आल्सो कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर चर्चा करें तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल्स। अब देखो बेटा ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं और रिडक्शन किसे कहते हैं? तो बेटा ऑक्सीडेशन में हमें कह सकते हैं कि इनमें ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है? गेन होता है। ऑक्सीजन क्या होगा? गेन होगा। हाइड्रोजन क्या होता है? इसका लॉस होता है। अगर हम रिडक्शन की बात करें इसमें हाइड्रोजन क्या होगा? गेन होगा और ऑक्सीजन का क्या होगा? लॉस होगा। ऑक्सीजन का लॉस होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखें जैसे Zn + O2 क्या बनाया? जिंक ऑक्साइड बना दिया। 2Mg + O2 क्या बनाया? 2Mg वो बनाया। आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन गेन कर रहा है। यहाँ जिंक देखें, जिंक के साथ क्या हो गया? यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ Mg के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, क्या हो गया? यहाँ गेन कर रहा है, ठीक है। अब हम जैसे लॉस ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो जैसे देखें H2S + Cl2 क्या बनाया? 2HCl + S। देखें यहाँ H2S से क्या बन रहा है? ये सल्फर बन रहा है। यहाँ देखें हाइड्रोजन क्या हुआ? हाइड्रोजन यहाँ क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, मीन्स रिडक्शन हो रहा है इसका, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जैसे 2H2S + O2 क्या बनाया? 2H2O + 2S बनाया। देखें यहाँ पे भी देखें हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? जहाँ पे ऑक्सीजन गेन हो, हाइड्रोजन का लॉस हो। और रिडक्शन क्या होता है? हाइड्रोजन गेन हो और ऑक्सीजन का क्या हो? लॉस हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लें कि हाइड्रोजन गेन हो रहा हो, तो जैसे आप देखो H2 और + Cl2 क्या बनाया? 2HCl बना। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। Cl के साथ हाइड्रोजन मिल गया, हाइड्रोजन यहाँ गेन कर गया। सेकंड है जैसे आप ले रहे CuO + H2O क्या बनाया? Cu + H2O बनाया। देखिए कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, यहाँ से क्या ऑक्सीजन क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, मतलब क्या है? रिडक्शन है। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि आप एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल्स इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सेकंड एक क्वेश्चन आप इसमें और दे सकते हैं, जैसे मान लें कि हमने लिया इसी का Cl2 + H2O2 क्या बनाया? 2HCl बनाया
और प्लस क्या बन गया, O2 बन गया। आप देखिए बेटा यहाँ H2O से H2O2 से आप देखो तो यहाँ से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो मीन्स क्या है, रिडक्शन है। तो इस तरह हम जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, कह रहा कि ये शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X, कोई X है और कलर उसका कैसा है, शाइनी ब्राउन है। ऑन हीटिंग इन एयर, हीट किया गया। अब ये कह रहा है कि बिकम्स ब्लैक इन कलर। मान लो हमको जो वाई मिल रहा है उसका कलर कैसे है, ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर। नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर X का नाम क्या है, तो ये है कॉपर, जिसका कलर कैसे होता है बेटा, शाइनी ब्राउन होता है, ब्राउन कलर होता है। और ये वो एयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक बार क्या बनाता है, कॉपर का ऑक्साइड बनाता है, जिसका कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। वाई डू वी अप्लाई पेंट और आयरन आर्टिकल्स, आयरन आर्टिकल्स पर हम पेंट क्यों चढ़ाते हैं या पेंट क्यों करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि बाई अप्लाइंग पेंट ऑन आयरन आर्टिकल दे कैन बी prevented from corrosion. Paint does not allow air and moisture to come in contact with the surface of iron. जब आयरन आर्टिकल पर बेटा पेंट कर दिया जाता है तो एटमॉस्फेयर में जो एयर हैं, जो गैसें हैं उसमें प्रेजेंट हैं, और जो मॉइस्चर होता है वो आयरन के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, जिससे क्रोजन की प्रॉपर्टी नहीं हो पाती है, जिससे उस पर रस्ट नहीं बन पाता है। इसीलिए जो है आयरन आर्टिकल्स पर पेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 19 की बात करें तो 19 कह रहा है कि ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन व्हाई। ये कह रहे हैं कि जैसे कोई ऑयली फूड प्रोडक्ट है और जब हम उसको पैक करते हैं तो अगर हम उसमें नाइट्रोजन गैस की सप्लाई रखें और ऑक्सीजन को उसमें से दूर रखें तो काफ़ी समय तक वो जो है फूड प्रोडक्ट जो होता है वो सेफ बना रह जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप देखो कि जो फूड प्रोडक्ट ऑयली फूड प्रोडक्ट होते हैं जब ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और ऑक्सीडाइज होने की वजह से उसका जो स्मेल होता है वो चेंज हो जाता है, फूड प्रोडक्ट हमारे भी क्या हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। तो फिर क्या किया जाता है, उससे जो लो रिएक्टिव गैस होती है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन गैस जो होती है उन ऑयली फूड प्रोडक्ट को ऑक्सीडाइज होने से क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करती है। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस is unreactive, nitrogen gas is unreactive than oxygen. Oil and fat present in the food item get oxidized and becomes rancid in the presence of air, but such reaction is protected in the presence of nitrogen gas. Therefore, food item are packed with nitrogen gas to protect them from rancidity for a long time. काफ़ी समय तक हमारा ऑयली फूड प्रोडक्ट क्या होता है, वो सेफ रहता है। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जाम्पल ईच कोरोजन। जैसे आप देखें बेटा कोरोजन की अगर बात करें और रेंसिडिटी तो जस्ट अभी चर्चा कर दी गई है।
रेंसिडिटी की भी जस्ट हमने चर्चा किया है। क्रोशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि द फेनामेना ड्यू टू व्हिच मेटल आर स्लोली अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड क्रोशन। कहने मतलब बेटा ये होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसें होती हैं वो गैसें मेटल से रिएक्ट करके क्या करती हैं, सल्फाइड, कार्बोनेट, ऑक्साइड ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे हमारा मेटल जो होता है वो क्रोजन प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर लेता है और उस कारण जो होता है उसका धीरे धीरे लॉस होने शुरू हो जाता है, उस मेटल पार्ट का लॉस होता है। तो हम कह सकते हैं कि इन्हें हम कैसे प्रोटेक्ट करें। तो देखो बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल हम आयरन का लेते हैं, तो आयरन जो होता है बेटा, जो प्योर आयरन होगा वो एनोड का वर्क करता है, एनोड का वर्क करता है, मतलब उसको ऑक्सीडेशन होता है। प्योर आयरन जो होगा बेटा वो ऑक्सीडाइज होगा और आप देखें 2 वैलेंसी पॉजिटिव बनाएगा। ठीक है, अब आपका जो एटमॉस्फियर है उस एटमॉस्फियर में मॉइस्चर है और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। ये कार्बोनिक एसिड जो होते हैं अगर टूट जाएं, यहाँ से डिकम्पोज कर दें तो 2H+ बन जाएगा, CO3 बन जाएगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये कंपोजिशन जो होता है इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। क्या काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। और ये जब डिकम्पोज होकर प्रोटॉन देते हैं तो ये कैटालिस्ट का काम करते हैं। यही प्रोटॉन जो होता है बेटा, यही हाइड्रोजन आयन जो होता है ये रस्ट की प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करता है। अगर ये ना बने तो रस्ट नहीं बनेगा। यही जो होता है रस्ट की प्रक्रिया को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अब आप देखो होता क्या है, इसका यूज कहाँ पे आ रहा है, एटमॉस्फियर में। अगर आप देखें क्या है, एटमॉस्फियर में गैस है, वाई ऑक्सीजन है, और प्लस ये क्या कर रहा है, इस ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, वाटर में कन्वर्ट कर देता है, 2H2O में कन्वर्ट कर देता है। कैसे, ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट कर दिया, वाटर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ओवरऑल अगर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये देखें Fe है, Fe लिया हमने यहाँ पे, Fe यहाँ से हमने प्लस O2 लिया, यहाँ से हमने 4H+ लिया, 4H+ लिया। अब बैलेंसिंग करने के लिए आप यहाँ पे 2 ले लेते हैं तो 2Fe+ हो गया और ये हो गया प्लस 2H2O हो गया, 4+ यहाँ हो गया और 4+ यहाँ हो गया। ठीक है, अब आप देखिए ये बन गया 2Fe+ बन गया। अब ये 2Fe+ क्या होता है बेटा, जो एटमॉस्फियर में ऑक्सीजन है उससे ऑक्सीकृत होकर क्या बना लेगा, फेरिक बना लेगा। ये फेरस था, क्या था, ये फेरस था। अब क्या बना लिया, फेरिक बना लिया। और ये फेरिक और ये वाटर दोनों मिलकर Fe2O3 × XH2O क्या बना लेंगे, रस्ट बना देते हैं। तो प्रोसेस होता है इनका, इस कारण ये रस्ट बनाते हैं। तो इस तरह हम इसको जो है इसको एग्जाम्पल देके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और हम इनका प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, हम पेंट से कर सकते हैं और गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से कर सकते हैं, ग्रीस ऑयल से कर सकते हैं, इन सब से कर सकते हैं। रेंसिडिटी के लिए हमने प्रोटेक्शन के लिए आपसे बताया कि अगर नाइट्रोजन फूड पैक के लिए है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन की तुलना में अनरिएक्टिव होता है नाइट्रोजन गैस, उसको सप्लाई करके पैक कर देते हैं तो फूड प्रोडक्ट जो होता है लॉन्ग टाइम तक सेफ रहता है। दूसरा कंडीशन होता है कि आप कोई एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर दें रेंसिडिटी में अगर आप रेंसिडिटी अभी आपने देखा कि ऑयली फूड प्रोडक्ट को आप सेव करते हैं कैसे, फर्स्ट तो है आपका आप सेव कर सकते हैं उन्हें नाइट्रोजन गैस से जो अनरिएक्टिव होते हैं। सेकंड है आपका BHT और BHA, ब्यूटिल हाइड्रोक्सी टॉलुइन और ब्यूटिल हाइड्रोक्सी एनिसॉल। ये बेटा क्या है, ये है एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये भी क्या करते हैं, ऑयली फूड प्रोडक्ट को जो होता है वो ऑक्सीडाइज होने से सेव करते हैं। दैट्स ऑल।